हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी की एक ऐसी क्लासिकल मुरक्कब दवा के बारे में जिसका नाम है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाला। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें जवाहरात का कॉम्बिनेशन है, जवाहरात मौजूद है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन इसका बनाया गया है, एक ऐसा मिज़ाज इसका बनाया गया है जो ना कि बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, मोतदिल मिज़ाज है। इसलिए इसका नाम रखा गया है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाला। दवाउल मिस्क की हम बात करें तो इसके अंदर ऐसे कीमती अज्जा मौजूद हैं जो बनाना हर किसी कंपनी के बस की बात नहीं है। हमदर्द, देहलवी और शमा और बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इस दवा को बखूबी बनाना जानती हैं और सही तरीके से बनाती हैं। दवाओं का तयन करते वक्त हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम किस कंपनी की दवा, कौन सी कंपनी बेस्ट बना रही है। बहुत सारी दवाएँ ऐसी होती हैं जो अलग-अलग कंपनी अलग-अलग जैसे बहुत सारी दवाएँ हमदर्द की बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी दवाएँ देहलवी की बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी दवाएँ शमा की बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे दवाएँ जामिया रेमेडीज़ की बहुत अच्छी हैं। तो क्लासिकल मेडिसिन्स वो होती हैं जो बयाज़ कबीर के नुस्ख़ों से ली गई है। बयाज़ कबीर हकीम कबीरुद्दीन साहब जो हकीम अजमल ख़ान साहब के शागिर्द थे, उनकी लिखी हुई है बयाज़ कबीर। इसके जो नुस्ख़े हैं उनको एक तरतीब दी गई और हमदर्द जैसी कंपनी ने उसको क्लासिकल मुरक्कब दवाओं के तौर पर मार्केट में उतारा। जैसे माजूनात हैं हमारे जो आम तौर पर जवारिशात हैं, जो आम तौर पर हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लिनिकल प्रैक्टिस में घरों में इस्तेमाल होते आए हैं एक ज़माने से 100, 110, 120 साल से वो क्लासिकल मेडिसिन्स पर क्लिनिक्स चलते हैं। बहुत सारे घरेलू लोग उसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यूनानी को फ़रोग़ देना है, यूनानी को जो है ज़िंदा रखना है। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाला की। दवाउल मिस्क मोतदिल मिज़ाज की दवा है जो हर मिज़ाज का इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। ख़ास तौर पर ठंडे मिज़ाज का आदमी को इसको फ़ायदा होता है। इसका जो इस्तेमाल है वो दिल की परेशानी, दिल की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, या मैं कहूँगा कि आज़ाए रईसा को की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज़ाए रईसा कौन से होते हैं? दिल, दिमाग, फेफड़ा, जिगर, गुर्दे और टेस्टिस। जी हाँ, स्पर्म काउंट भी इससे बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर ऐसी-ऐसी दवाएँ मौजूद हैं, ज़ाफ़रान है, संदलेन इसके अंदर मौजूद है। संदलेन यानी संदल, संदल सुर्ख़ और संदल सफ़ेद 2 तरह की लकड़ी होती है, जिसको आप आम ज़बान में चंदन भी बोलते हैं। चंदन सा बदन, ये आपने सुनी होगी कहावत। तो चंदन खूबसूरती की अलामत है, खूबसूरती लाने के लिए, दिल की ताकत को बढ़ाने के लिए, फ़राहत को बढ़ाने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए, दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इन सब दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक ऐसी दवा भी मौजूद है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके ब्लड फ्लो को नियंत्रित करती है, जिसका नाम है दालचीनी, जो आपके ब्लड के अंदर जो मौजूद फैट है उसको भी रिड्यूस करती है, घटाती है, आपके चर्बी को भी घटाती है। यानी आम ज़बान में हम बोलें तो कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मल लेवल पे लाएगी और ब्लड फ्लो को आपके नॉर्मलाइज़ करेगी। तो दालचीनी इसके अंदर मौजूद है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाला के। और इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे अज्जा मौजूद हैं, बहुत कीमती अज्जा मौजूद हैं, जैसे कि मरवरीद का महलूल मौजूद है इसके अंदर। मरवरीद अपने आप में बेहतरीन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है और अ, कैल्शियम का बहुत अच्छा जो मरवरीद है वो कैल्शियम बहुत अच्छा पैदा करता है बॉडी के अंदर जाने के बाद। तो इसके अंदर ये मौजूद है। इसके अलावा रस सेब का रस, आबे रस, आबे सेब जिसको हम बोल सकते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा
दवा अंबर इसके अंदर मौजूद है। अंबर बहुत कीमती दवा है। अंबर जो है खुशबूदार, निहायत ही खुशबूदार उम्दा दवा है, जो दिल को फराहत देने के लिए, दिल को हल्का रखने के लिए, दिल को तक़वियत देने के लिए, दिमाग को तक़वियत देने के लिए, नसों को तक़वियत देने के लिए अंबर बहुत ही बेहतरीन दवा है। ऊद इसके अंदर मौजूद है। ऊद की लकड़ी आपने सुना होगा। ऊद एक खुशबूदार दवा है। दिल की ताकत को वही दवाएं ताकत देती हैं जो दवाएं खुशबूदार होती हैं। तो अंबर, ज़ाफ़रान, ऊद जैसी दवाएं इसके अंदर मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि ये दवा जो है ख़ास दिल की ताकत को बढ़ाने के लिए है। वैसे हम इसको वाइटल ऑर्गन्स की ताकत को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गुर्दे की तक़वियत, गुर्दे के अंदर कमज़ोरी बाज़ मरतबा आ जाती है, तो उसके लिए भी हम इस दवा को इस्तेमाल करा सकते हैं। बाज़ लोगों के अंदर कुछ बीमारी के बाद की कमज़ोरी आ जाती है, उसके लिए भी हम इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बुढ़ापे की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, ख़ास तौर से 50 साल की उम्र के बाद जो लोगों को कमज़ोरी आती है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नौजवान जिनको घबराहट की शिकायत रहती हो, दिल में कमज़ोरी महसूस होती है, दिल में कमज़ोरी कैसे महसूस करेंगे? कोई ऐसी बात सुन ली जिससे घबराहट होने लगे, दिल में कँपकँपी होने लगे, बदन में कँपकँपी होने लगे, ठंडे पसीने छूट जाएँ, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाला के अंदर तकरीबन 17-18 दवाएँ मौजूद हैं। हर दवा के ऊपर बात करना मुमकिन नहीं है। अ, वाइटल ऑर्गन्स की ताकत को बढ़ाने के लिए हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। फेफड़े की ताकत को बढ़ाने के लिए हम इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे साँस फूलना, दमे के बाद की कमज़ोरी या दमे के दौरान की कमज़ोरी। डोज़ की बात करें, मिक़दार खुराक की बात करें, तो 3 से 5 ग्राम पर डे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना चाहें तो 3 से 5 ग्राम सुबह और शाम 2 टाइम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी या दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म मिज़ाज नहीं है। गर्म तर दवाएँ इसके अंदर ज़्यादातर मौजूद हैं। खुश्क दवाएँ भी मौजूद हैं, लेकिन इसका जो ओवरऑल मिज़ाज अगर देखा जाए, तो वो मुतदिल की तरफ आता है। गरम ही रहेगा वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मगर मुतदिल मिज़ाज है। खुश्क दवाएँ भी हैं, तर दवाएँ भी हैं, तो गर्मी उसमें ज़ायल हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्म अपना असर-अंदाज़ नहीं कर पाती, छोड़ पाती है। कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा किसी गरम मिज़ाज के मरीज़ को कि उसको नुकसान दे। क्योंकि दिल को ताकत देने के लिए, दिल को चलाने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, हरकत देने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसके अंदर सारी गर्म दवाएँ मौजूद हैं। और ये दवा का जो ख़ास बनाने का मकसद है, वो दिल की ही केयर करना है, दिल की ही हिफाज़त करना है। एंजाइना पेक्टोरिस के जो पेशेंट हैं, जिनको वाल्व ब्लॉकेज की समस्या है हार्ट के अंदर, वो भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाल्व की ब्लॉकेज को भी ये दवा किसी हद तक खोलने का काम करती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।